आप सुन रहे हैं मेरी पिछली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग, खूनी कौन भाग 2। और इस कहानी के पिछले भाग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अनोखी कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर राहुल ने आधे घंटे तक हर एक चीज की जांच की, पर उसके काम आ सके ऐसा कोई भी चीज उसे नहीं मिला। उसके बाद लाश ले जाने के लिए मॉर्ग से आए हुए लोगों को उसने बुलाया। 10 मिनट बाद सौरभ और अभिनव को ढूंढने निकल पड़ा राहुल। वो दोनों ही लिविंग रूम में थे, जो कि ड्रिंक कर रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। हम लोग इस झगड़े को सुलझाना चाहते हैं। आप अभी कहाँ तक पहुंचे? क्या आपको पता चल गया है कि खूनी कौन है? सौरभ ने पूछा। अभी तक तो नहीं। मुझे लग रहा है कि शायद तुम दोनों मुझे कोई सुराग दे सकते हो। मुझे अभी तक जो पता चला है वो दोनों ही गोली लगने की वजह से मारे गए हैं। उनमें से एक का खून हुआ है और दूसरे ने आत्महत्या की है। पिस्तौल पर दोनों के ही उंगलियों के निशान मिले हैं। उस पिस्तौल से 2 गोली चलाया गया है और उन दोनों के बीच में ही वो पिस्तौल गिरा हुआ था। जिसने भी खून करने के बाद सर पर पिस्तौल लगाकर आत्महत्या की है, गोली की फोर्स के कारण वो विक्टिम से थोड़ा दूर जाकर गिरा। एविडेंस देखकर भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर में कौन मारा गया है। सच जानने के लिए आप लोगों का बयान जरूरी है, राहुल ने कहा। सॉरी इंस्पेक्टर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, अभिनव ने कहा। आपकी तरह मेरे लिए भी ये घटना एक रहस्य है, सौरभ ने कहा। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर सिंह को बहुत कुछ पता है। आप लोगों ने क्या उन्हें कोई अजीब चीज करते हुए देखा है? राहुल ने पूछा। मैंने तो नहीं देखा, पर आप उन्हें सामने से क्यों नहीं पूछ लेते? बाहर उनकी गाड़ी अभी तक खड़ी है, लगता है वो आसपास ही कहीं होंगे, सौरभ ने कहा। जल्दी से इंस्पेक्टर बाहर आ गए। हवेली के बाहर डॉक्टर की गाड़ी खड़ी हुई है। अभी तक तो डॉक्टर को मॉर्ग जाकर उन लाशों का पोस्टमार्टम करना चाहिए था। राहुल डॉक्टर सिंह को ढूंढने लगे। कुछ ही मिनटों के बाद उसने ढूंढ भी लिया। एक घने झाड़ी के पीछे डॉक्टर सिंह की लाश। उनके गले के चारों तरफ एक काला नीला दाग। किसी ने डॉक्टर सिंह को गला दबाकर उनका खून किया है। राहुल ने जल्दी से उनके शरीर की तलाशी ले ली, पर उसने गौर किया कि डॉक्टर सिंह के पैंट के पॉकेट का कपड़ा बाहर निकला हुआ है। वो समझ गया कि किसी ने पहले ही अपना काम कर दिया है। डॉक्टर सिंह को शायद कोई सुराग मिला था और खूनी ने उसे लेते हुए देख लिया था, वरना बेवजह डॉक्टर का खून करके उसे लेने की कोशिश नहीं करता। हवेली के अंदर आकर राहुल ने देखा कि सौरभ और अभिनव अभी तक लिविंग रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। राहुल ने उनसे पूछा कि मर्डर रूम से बाहर जाने के बाद उन्होंने क्या क्या किया है। यही आसपास में ही घूम रहा था, अभिनव ने कहा। दूसरे मंजिल पर मेरे रूम में बैठा था मैं। क्यों, क्या हुआ? सौरभ ने कहा। डॉक्टर सिंह का खून हुआ है, राहुल ने कहा। जिसने भी ये काम किया है वो डॉक्टर के पास से सबूत लेकर गया है। वैसे मुझे इसमें एक सुराग मिला है। अभिनव, अगर तुम्हारे दादा विक्टिम साबित होते हैं तो फिर तुम शायद शुक्ला जी की प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकते हो। मुझे भी यही लगता है, अभिनव ने कहा। और आप, राहुल ने सौरभ से कहा, आप अपने पिताजी के इस पूरे जायदाद के अकेले मालिक बन जाएंगे अगर आपके पिता विक्टिम साबित हुए तो। और यही आप लोगों का मोटिव हो सकता है डॉक्टर को खून करने का। मेरे ना आने तक यही मेरा इंतजार कीजिए, राहुल ने कहा। जिस कमरे में दोनों लाशें मिली थी उस कमरे के अंदर गया राहुल। एक टेबल के पास वाले चेयर पर बैठ गया
और इस कमरे में आने के बाद से डॉक्टर सिंह के इस रूम से जाने तक का एक एक लम्हा वो याद करने लगा, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा। वो सबूत डॉक्टर की जेब में था, पर यहाँ पर तो डॉक्टर कुछ खास एक्साइटेड नहीं दिख रहे थे। हो सकता है कि उस चेयर पर बैठने के बाद ही डॉक्टर को कुछ मिला था, राहुल ने सोचा। उसके बाद राहुल ने टेबल को देखा। पानी का एक फ्लास्क और कांच का एक ग्लास उस टेबल के एक कोने पर रखा हुआ था। वो ग्लास आधा भरा हुआ था। इस ग्लास के साथ डॉक्टर सिंह का कोई कनेक्शन है या नहीं, राहुल यही सोचने लगा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। खुद को मरे हुए दो लोगों की जगह पर रख के उसने सोचा, किसी एक ने शायद पानी पिया होगा। वो दोनों इतने गुस्से में थे कि उन्हें पानी पीना पड़ गया था, पर एक बड़े से झगड़े के बीच में पानी पीकर क्या कोई दोबारा झगड़ा करेगा, और वो भी सिर्फ आधा ग्लास। राहुल के दिमाग में बस एक ही जवाब आया, जरूर किसी ने दवाई खाया होगा। अचानक ही एक सीन राहुल के आंखों के सामने आ गया। ब्राउन कलर की एक मेडिसिन की शीशी, जिसको डॉक्टर सिंह घुमा फिराकर देख रहे हैं। वो शीशी अब कहाँ है? सौरभ शुक्ला को राहुल ने पुकारा। सौरभ दौड़ते हुए उस कमरे में आ गया। क्या आपके पिताजी बीमार थे? क्या वो मेडिसिन लेते थे? राहुल ने पूछा। हाँ, कैप्सूल खाते थे वो। डॉक्टर के कहे मुताबिक सही वक्त पर खाना पड़ता था, हर 3 घंटे बाद। डिनर के वक्त उन्होंने एक खाया भी था, सौरभ ने कहा। फिर तो रात के 10 बजे उन्हें एक और मेडिसिन खाना था। वो दोनों खून तो उसी वक्त हुए थे। तब मिस्टर शर्मा के साथ थे आपके पिताजी। और हाँ, और एक बात जाननी थी आपसे, आपके पिताजी मेडिसिन कहाँ से खरीदते थे? राहुल ने पूछा। सौरभ ने एक पल कुछ सोचा। हिल साइड फार्मेसी से। असल में आप क्या ढूंढ रहे हैं इंस्पेक्टर? एक खूनी को। राहुल ने मॉर्ग में कॉल किया और जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम करेंगे उनसे प्रवीण शुक्ला की लाश को पहले पोस्टमार्टम करने के लिए कहा, और भी कई ज़रूरी बात उन्हें बता दिया। उसके बाद एक चेयर पे बैठकर उसने एक सिगरेट जलाया और सीलिंग की तरफ देखते हुए सोचने लगा। आखिरकार उसने इस रहस्य को सुलझा ही दिया। हालांकि उस सुराग को डॉक्टर सिंह ने छुपा दिया था, फिर भी इस केस का श्रेय वो डॉक्टर सिंह को ही देगा। अपने करियर की एक्सपीरियंस और दिमाग के बलबूते पर कुछ बहुत ही कीमती चीज़ वो जान गए थे। करीब 1 घंटे के बाद राहुल को एक कॉल आया और राहुल ने फ़ोन उठाकर कुछ चीज़ें नोट कर ली। उसके बाद अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर पिस्तौल को टेबल पर रखा और सौरभ और अभिनव को बुला लिया। राहुल ने कहा, सारे सवालों का जवाब मिल गया है मुझे। किसने किसका खून किया है वो भी अब मैं जान गया हूँ। डॉक्टर सिंह उस वक्त ये सब नहीं जानते थे, पर एक कमाल का सुराग उनके हाथ लगा था और आप में से किसी एक को वो बात पता चल गई थी। और मुझे इस आदमी पर इसलिए शक हो रहा है क्योंकि उसने डॉक्टर सिंह को वो मेडिसिन की शीशी लेते हुए देख लिया था। सौरभ ने डरते हुए डिटेक्टिव की तरफ देखा। डॉक्टर सिंह का खून मैंने नहीं किया है, मैं तो दूसरी मंजिल में था। अभिनव चुपचाप खड़ा हुआ है। अभिनव, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दादा ही खूनी हैं, राहुल ने गंभीर होकर कहा। वो यहां आए थे मिस्टर शुक्ला पर दबाव डालकर पैसा लेने के लिए, पर उन्होंने देखा कि इससे बात नहीं बनेगी, इसीलिए उन्होंने मिस्टर शुक्ला पर हमला किया। तभी मिस्टर शुक्ला ने गोली चलाई जो कि खिड़की से बाहर की तरफ चली गई। उसके बाद तुम्हारे दादा ने वो छीनकर मिस्टर शुक्ला के माथे पर गोली मार दी, पर लगता है ऐसा करने के बाद उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया था। होश संभालने के बाद उन्हें समझ आया कि उन्होंने खून कर दिया है, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। सिचुएशन के हिसाब से खूनी कौन है ये ढूंढना मुश्किल हो गया था, पर सच्चाई
कभी छुप नहीं सकती। 3 गोली चलाई गई थी, तुम लोगों ने ही कहा था मुझसे, पर उस 6 बुलेट वाली पिस्तौल में अभी भी 4 गोली बची है। इसका मतलब ये है कि जो गोली खिड़की से बाहर चली गई थी उसकी जगह पर किसी ने एक ताज़ा गोली उस पिस्तौल में भर कर रख दिया। और ये काम तभी मुमकिन है जब कोई इस रूम में कुछ समय अकेला था। तुमने मौका देखकर सौरभ को दूसरे कमरे के फ़ोन से कॉल करने के लिए कहा था। राहुल ने अभिनव को कहा, कोई प्रमाण नहीं है आपके पास? अभिनव ने चिल्लाते हुए कहा, आप तो सभी चीज़ें अपने अनुमान से कह रहे हैं। प्रमाण नहीं, फैक्ट है। रात के 10 बजे मिस्टर शुक्ला ने एक कैप्सूल खाया था। उस वक्त तुम्हारे दादा यहाँ पर थे। उसके 2-3 मिनट बाद ही मिस्टर शुक्ला मारे गए। अगर किसी इंसान के दिमाग में खून या आत्महत्या जैसे विचार हो तो फिर वो समय से मेडिसिन खाने का नहीं सोचता। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो तब भी। वैसे भी मेडिसिन खाने के बाद उसे हजम होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। इसीलिए अगर मिस्टर शुक्ला आखिरी जिंदा इंसान होते, मतलब तुम्हारे दादा का खून करने के 8-10 मिनट बाद तक भी जिंदा रहते, फिर वो मेडिसिन काफ़ी हद तक हजम हो चुका होता। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा नहीं कह रहा। उस रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर शुक्ला जब मारे गए तब वो मेडिसिन उनके पेट में सही सलामत था। और इससे ही ये प्रमाण होता है कि मिस्टर शुक्ला ही पहले मारे गए हैं, मतलब उनका खून किया गया है। राहुल ने कहा, तो उसमें क्या है इंस्पेक्टर? क्या आप मेरे दादा को सज़ा दे सकते हैं? क्या उन्हें सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ देंगे? अभिनव ने कहा। नहीं नहीं, राहुल ने सर हिलाते हुए कहा। खूनी का वारिस ये बात जानता था, मतलब वो जानता था किसने किसका खून किया है, और उसे ये भी पता चल गया था कि इस सच्चाई को डॉक्टर सिंह समझ चुके थे, इसीलिए उनका खून कर दिया। मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ अभिनव। अभिनव अचानक से सौरभ को धक्का देकर वहाँ से भागने लगा, पर इंस्पेक्टर राहुल के पिस्तौल की गोली उससे भी तेज थी। इसीलिए दरवाजे के सामने आकर अभिनव हाथ ऊपर करके रुक गया। उसके सर के कुछ इंच ऊपर एक गोली के निशान को वो खड़े होकर देखने लगा। टेबल के उस पार से राहुल अपने हाथ में हथकड़ियाँ लेके अभिनव के पास आ गया और अभिनव को वो हथकड़ियाँ पहना दी और हंसते हुए कहने लगा, मैंने इस केस को इतनी जल्दी सुलझा लिया, ये शायद पसंद नहीं आता डॉक्टर सिंह को। तो इस कहानी का ये आखिरी भाग आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी नई कहानियाँ सुनने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा एक और अनोखी कहानी लेकर।